कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। सैयद, सुपारी वापस नहीं ली जाती। इस धंधे के कुछ कानून होते हैं। मालूम है डीके, ये जो कानून है हम लोग ही बनाते हैं और वक्त आने पर हम इन कानूनों को तोड़ भी सकते हैं। ये जॉन डिगस्टा कौन सा चिड़िया का नाम है? ये चिड़िया बहुत ही डेडली किलर है, इशारे पर काम करता है। जॉन डिगस्टा। दिस इज फॉर योर हेल्थ। थैंक यू सर। एक पैग और बनाओ। जॉन, तुम तो कल आने वाले थे। बिग बॉस, ये तो आप ही का कहना है कि हम लोग बताए हुए वक्त पर कभी नहीं आते। यस। शिवा के जिंदा रहते हुए तो ये नामुमकिन है मुन्नन। जरा सोचो, जब भी मैं राखी की शक्ल देखूंगा तो मुझे शिवा की सूरत दिखाई देगी। नहीं, शिवा चाहे कुछ भी कर ले, मैं उसे मिटा कर रहूंगा। He has to die! और रही बात राखी की, तो वो जैसा करेगी वैसा भरेगी। डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ बहुत अर्जेंट बात करनी थी। बोलो। मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड को मुझ पर शक हो गया है और वो शायद आपके क्लिनिक आएंगे मेरे बारे में पूछने। तो मैं चाहती हूँ कि आप उनको मेरे बारे में कुछ ना बताएं। क्या तुम ये जानते हो कि मधु मेम साहब जो है तुम्हारी, कितने वक्त से घर में दिखाई नहीं दी? देखो, तुम्हारी मधु मेम साहब का मैं भाई हूं। सर, उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं डीके और भानु प्रताप को नहीं छोड़ूंगा। मैं उनसे इंतकाम लेकर रहूंगा सर। ममता, तुम्हें किसी भी तरह सैयद को यकीन दिलाना होगा कि वो शिवा की तरफदारी नहीं करे। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, शिवा सैयद तक पहुंचा कैसे? ये तो मैं भी नहीं जानता। मुझे तो डर है कि कहीं शिवा मुझे बर्बाद करने की प्लानिंग तो नहीं कर रही। रिलैक्स हनी, रिलैक्स। एक और हो जाए? Why not? ठीक है, शिवा तुम्हारे सामने कल का बच्चा है। रही बात सैयद की, मुझे नहीं लगता कि सैयद शिवा को तुम्हारे अगेंस्ट इतनी आसानी से सपोर्ट करेगा। हाँ ममता, तुम कह तो ठीक रही हो। ये शिवा ने सैयद को जरूर कोई दुख भरी दास्तान सुनाई होगी और वो जज्बाती सेंटिमेंटल फूल उसकी बातों में आ गया होगा। डीके, सैयद लकीर का फकीर है, वो अपने फैसले इतनी आसानी से नहीं बदलता। ममता, जैसे भी हो, तुम्हें सैयद को शिवा के अगेंस्ट करना होगा। डीके, इट्स सिंपली नॉट पॉसिबल। Then tell me, what should I do? इंतजार, सही वक्त का इंतजार करो डीके। हो सकता है सैयद अपना फैसला बदल दे। देखो, तुम्हारे लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी, बट स्टिल आई डोंट प्रॉमिस एनीथिंग। थैंक यू ममता, तुम कोशिश करोगी, मेरे लिए यही काफी है। गुड नाइट। गुड नाइट।
हाय जॉन। हेलो। थैंक्स। ड्रिंक्स। सोडा या सोडा। Cheers. जॉन, आज अपन तुमसे बहुत सीरियस बात करने वाले हैं। थैंक्स। जॉन, जो बड़ा बड़ा भाई लोग होता है ना, इनका सामने साला अपन एक कठपुतली है। ये लोग अपने को नचाता है और अपन नाचता है, और एक दिन अपना रस्सी काट देता है। ये अपन लोग काय के लिए करता है ये सब? पैसा कमाने को ना। काय को आया ये फील्ड के अंदर? काय को अपना जान जोखिम में डालता है पैसा कमाने को? फिर क्यों अपना हिस्सा वो लोग ले जाता है? जॉन, क्यों वो लोग ले जाता है? मैन, अपन ने अपना लाइफ खराब किया पैसा के लिए। तुम आया इस लाइन में पैसे के लिए। पैसे ही सब कुछ है, तो काय को फिर दूसरे को खाने को देने का? बिल्ला, दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है। तुम क्या सोचते हो ये क्रिमिनल वर्ल्ड पे जितना लोग आए सब पैसे के वास्ते? नहीं बिल्ला, नहीं। हालात बोल के एक चीज होता है बिल्ला, ये इंसान को कहां से कहां तक ले जाता है किसी को नहीं मालूम। अब मुझे ही देखो, मेरा माँ कौन है, बाप कौन, कहां पैदा हुआ नहीं मालूम। बस जॉन डिकोस्टा इंटरनेशनल किलर बन गया। मैन, तुम बड़ा आदमी है। तुम जब जवान होने से पहले तुमको एक पैसे वाले का शरण मिल गया। गरीबी नहीं देखा तुमने, अपन ने देखा है गरीबी। भूखा रहला है अपन, दो दो दिन भूखा रहला है। तब जाके अपन को समझ में आया साला ये पैसे ही सब कुछ है, पैसे ही सब कुछ बनाता है। जब से पैसा कमाता है, एक दिन अपन भूखा नहीं सोया, एक दिन नहीं। पागल है तुम। जॉन डिकोस्टा, अ डेडली किलर। एक दिन ठाया हो जाएगा डेड जॉन, चैप्टर क्लोज। कूल डाउन बिल्ला, कूल डाउन। ज्यादा एक्साइटमेंट सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। रिलैक्स। जॉन, अपन जो बोला ना वो भी गलत नहीं है। बैठ के सोचने का अपना बात। एक बात सुनो, कल को कोई अगर बाली पे अटैक करेगा तो तुम क्या करेगा? उनके हिस्से का गोली खुद खाएगा? उनका मौत तुम मरेगा? उसके बाद क्या करेगा? जॉन का भाई, जॉन का बीवी, जॉन का माँ, किसके पास भीख मांगेगा जाके? मैन, इतना बना के रखना चाहिए इंसान को कि अपन का कोई बीवी, अपना भाई, अपना बहन, अपना माँ किसी का पास जावे नहीं भीख मांगने को। इसका उसका आश्रय पे नहीं बैठने का, अपना खुद बनाने का। गलती से कभी मत सोचना ये बात। बाली साहब तक पहुंचने के लिए पहले जॉन डिकोस्टा का सामना करना पड़ेगा, और तुम अच्छी तरह से जानते हो जॉन बाली साहब से कभी गद्दारी नहीं कर सकता। बाली साहब की तरफ कोई आंख उठा के भी देखेगा ना, उसको दोनों आंख उखड़ डालेगा, समझा? जॉन, अब तुम अपन को सिगरेट पिलाएगा जल्दी से। तुमको मालूम अपन यहाँ काय को आया है? जॉन, अपन बाली साहब से बहुत मोहब्बत करता है। अपन उनका लिए जान देने को तैयार है और जान लेने को तैयार है। और तुमको नहीं मालूम बाली साहब पे जान को कितना खतरा है। कोई भी उनका क्लोज आता है तो हम परेशान रहता है कि वो दोस्त है कि दुश्मन है। माय फ्रेंड, अपन टेस्ट करने के लिए आया था कि ये अपना दोस्त है कि दुश्मन है। दोस्त अब गले मिलेंगे आते थे,
बुरा नहीं मानने का दोस्त, बुरा नहीं मानने का। ये भी अपने धंधे का एक उसूल है। मैं अब हर शाम तुम्हारे साथ दारू पिएगा और ये तुम्हारा सिगरेट है ना, बैलेंस। ओके? शौक से। गुड नाइट। गुड नाइट। High voltage entertainment Funland, a real thrill for teenagers and paradise for kids. Complete family entertainment center. Funland, lower ground floor Cinemax Theatre, SV Road, Goregaon West. ये कथानक प्रभु पद पर गज मोती नित्य चढ़ाने का। हाँ बोलो। फिर भाई होल्ड ऑन, क्या है? ममता मैडम मिल रही है आपसे। ममता? ठीक है, उसे हॉल में बिठाओ, मैं भी आता हूँ। अच्छा भाई। हाँ तुम फिक्र मत करो ना, मैं बोला ना तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ ठीक है। ममता डार्लिंग, अरे भाई इतनी रात गए यहाँ, सब खैरियत तो है? सैयद, शिवा ने तुम पे ऐसा क्या जादू कर दिया कि तुमसे मारना नहीं चाहते? ममता डार्लिंग, भाई मैं कौन होता हूँ किसी मारने वाला? बचपन में मैंने कहावत सुनी थी, जाको राखे साइयां मार सके न कोई, बाल भी बाका कर न सके चाहे सारा जग बैरी हो। तुमने भी सुना था ना? देखो सैयद, बात आने की कोशिश मत करो। तुम्हें क्या लगता है डीके की बीवी राखी और शिवा में जो संबंध है वो जायज है? भाई ये सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं ममता, कि एक शादीशुदा औरत जब अपने पति के घर की चार दीवारी को पार कर जाती है तो वो पत्नी होने का दर्जा खो देती है। और रहा शिवा का सवाल, भाई ये तुम कैसे कह सकती हो कि शिवा और राखी का रिश्ता नाजायज था? वो एक अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं। चलो माना दोस्त है, लेकिन तुम इन सब झंझटों में क्यों पड़ रहे हो? तुम डीके से दोस्ती बढ़ाओ, तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा। अरे सैयद को पूरी अच्छी तरह जानता है कि उसका फायदा कहाँ है। उसका फायदा तो सिर्फ तुम्हारे साथ दोस्ती बढ़ाने में है। एक काम करते हैं, बाकी की बातें अंदर। देखो विनोद बेटे, अरे कानून नाम की भी कोई चीज है इस धरती पर, इतनी जल्दबाजी मत करो। देखो अगर तुम जल्दबाजी करोगे ना तो बना बनाया काम बिगड़ भी सकता है, तुम किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हो। तो फिर मैं क्या करूं अंकल, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मधु को ढूंढते ढूंढते मैं परेशान हो गया हूं, उसका कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मुझे लग रहा है जैसे जैसे मैं हार रहा हूं अंकल। विनोद, कोशिश करने से क्या नहीं हो सकता है। और देखो मुझे पूरा यकीन है कि मधु जहां भी है ठीक ही होगी। वैसे ये बताओ कि ये भानु क्या बिजनेस करता है? उसका कारोबार कंस्ट्रक्शन का है अंकल। कंस्ट्रक्शन? मतलब जाहिर है कि पैसे की कमी तो है नहीं उसके पास। अच्छा ये बताओ कि उसके मां के बारे में क्या जानते हो तुम? मां शारदा देवी बड़ी ही घटिया और पैसों के मामले में बेहद लालची औरत है। क्या कहती है शारदा देवी मधु के बारे में? क्या कहेगी? कहती है कि मधु तो इस घर की भूरानी है, मेरी बेटी है, मैं उसकी मां समान हूं, लेकिन उसकी कही बातों पर बिल्कुल मत जाना। झूठी औरत है, बिल्कुल झूठी औरत है वो। देखो बेटे विनोद, यदि हम भानु और उसकी मां के अगेंस्ट कोर्ट में केस करते हैं तो जाहिर है कि उन्हें निश्चित रूप में सजा हो जाएगी, लेकिन इससे मधु का पता नहीं चलेगा और तुम्हें सबसे पहले मधु को ढूंढना है। देखो थोड़ी दिन कोशिश करते हैं, उसके बाद भी न मिली तो हम कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो तुम कुछ दिन तक इंतजार करो, मुझ पर भरोसा रखो ना, सब ठीक हो जाएगा।
ठीक है अंकल, आप कहते हैं वैसे ही करेंगे। वैसे भी इस शहर में आपके सिवा मेरा और कौन है? तुम फिक्र मत करो, सब मुझ पर छोड़। ओके अंकल, नमस्ते। हेलो, मैं भानु बोल रहा हूं। भानु, मैं कितने दिनों से तुमसे कह रहा हूं कि यू शुड नॉट टेक थिंग्स लाइटली। अभी अभी थोड़ी देर पहले विनोद यहां से गया है। सिंह साहब, कहीं उसे शक तो नहीं हुआ कि आप मुझे जानते हैं? भानु, शायद तुम ये भूल रहे हो कि मैं एक वकील हूं और वकील सच को झूठ और झूठ को सच बनाना बहुत अच्छी तरह जानता है। फिर विनोद तो भी बच्चा है। पहली बुझाना बंद कीजिए सिंह साहब। विनोद हाथ धोकर मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है और हकीकत तो आप जानते ही हैं। मुझे भी नहीं मालूम कि इस वक्त मधु कहां और किस हालत में होगी। अरे तुम चिंता क्यों करते हो भानु? देखो, सिंह हमेशा एक गोली से 2 निशाने लगाता है। नहीं समझे? समझाता हूं, सुनो। तुम विनोद का शक अपने दुश्मन दिनेश खन्ना की तरफ डाइवर्ट कर दो। उसके बाद तुम विनोद की तरफ से आजाद हो जाओगे और विनोद दिनेश खन्ना के साथ तुम्हारी दुश्मनी निभाएगा। You're a genius. Thanks. Thank you very much for the compliment. सिंह साहब, आपको मुझे इस प्रॉब्लम से निकालना होगा। भानु, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं शुरू से ही एक मजदूर की तरह खटता हूं, लेकिन रहता हूं एक राजा की तरह। हाँ, उसकी फिक्र मत कीजिए, फीस आपको पहुंच जाएगी। जा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। ओके। एक दिन जंगल में सचमुच का शेर आ गया और शेर को देखकर गोपाल घबरा गया। वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, शेर आ गया, शेर आ गया। लेकिन लोग यही समझे, आशु देख तो कौन आया है। अले बच्चे, आ जाओ। नमस्ते जी। नमस्ते। चलो बेटा, अब अपने कमरे में बैठ के पढ़ो। अरे अच्छा, बाय बेटा, बाय बेटा, बाय। हे कितने प्यारे बच्चे हैं, मगर बाप के होते हुए इन्हें बाप का प्यार नहीं मिलता। आप राखी को समझाइए, वो अपनी जिद छोड़े, बच्चों को लेके दिनेश के पास वापस आ जाए। क्योंकि दिनेश को तो मैं समझा समझा के थक गया हूँ, तो मेरी एक नहीं सुनता। मुन्नन भाई, मैं तो दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि कम से कम मेरी राखी को ही सुबुद्धि दे दे। मेरा क्या भरोसा, आज हूँ तो कल नहीं। ऐसा मत कहिए, भगवान करे कि आप जुग जुग जिए। मैं आज ये सोचकर आया था कि राखी और बच्चों को साथ लेके जाऊंगा। ये कैसे हो सकता है? राखी तो घर पर ही नहीं है। नहीं तो आ जाएगी, कम से कम एक बार उसे समझाने की कोशिश तो कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं भाई साहब, इस वक्त तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी। बहुत गुस्से में है, जरा उसका गुस्सा शांत हो जाए, थोड़े दिन बीत जाने दीजिए, तब हम दोनों मिलकर उसे अच्छी तरह से समझाएंगे। अच्छा ठीक है, जैसा आप ठीक समझें। चलिए मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे, चाय पी के जाइए। फिर कभी से। अरे डॉक्टर मेहरा जी। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? प्लीज प्लीज बैठिए। क्या बात है? जी मेरी पत्नी रेखा क्लिनिक आई थी आपसे मिलने। हाँ, मैंने उसे बुलाया था। बहुत दिनों से हम मिले नहीं थे, सोचा एक दूसरे का हाल पूछ लें।
मैं जरा घबरा गया था। इसमें घबराने की क्या बात है? एक्चुअली कुछ दिनों से रेखा की तबीयत ठीक नहीं रहती। आपसे मिलने आई, मैंने सोचा पता नहीं क्या बात है। डोंट वरी मिस्टर सुधीर, योर वाइफ इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर उसकी तबीयत खराब होती तो मुझे जरूर बताती। व्हाट अ रिलीफ, थैंक यू। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। जी नहीं, मैं चाय पीकर आया, इजाजत दीजिएगा। ओके, एज यू विश। तरसता है कोई कि हंसता है कोई, जिसे देखिए वो दीवाना मिला। अजब जिंदगी का फसाना मिला। कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना